द रियल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम है और मैं धुल रही हूँ कपड़े। मैं मशीन लगा रखी है, दो दिन से कपड़े नहीं धुले थे तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। और ये जो है वाइट कलर के, इनको मैं अलग से डुबा के रखूँगी, मतलब डिटर्जेंट में डुबो दूँगी ताकि इनका मैल कर जाए। बहुत गंदे कर रखे हैं बच्चों ने। और इधर मैं बिस्तर ठीक करने के लिए आ गई थी। चादर मैंने हटा दी क्योंकि पानी गिरा दिया था। और ये जो ओढ़ने वाले कपड़े होते हैं, तौली वगैरह जो इधर रखे जाते हैं सुबह, तो मैं उनको उठा दूँगी। और आज मतलब काम ज़्यादा है। काम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मतलब ये जो कपड़े धुलने वाला काम होता है ना, बहुत बड़ा होता है कि कुछ हाथ से धुले, कुछ मशीन में धुलो, उनको सुखा के आओ, लेके आओ। और उसके बाद मैंने जो कंबल था हस्बैंड का ओढ़ने वाला, तो वो भी धुला था क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। तो ऐसे एक धसक सी थी उसमें, मतलब ओढ़ते हुए छींकें आ रही थी, तो मतलब धुलने की उसको ज़रूरत थी। धूप में सुखाने से भी काम नहीं चलेगा। तो मतलब सारा दिन ऐसे चला गया था इधर से उधर कपड़े करने में। तो मैं सोचा कि पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद देखूँगी। और कुछ इरादा नहीं था सब्जी वगैरह दिन में लंच में बनाने का, कि मतलब ऐसे चटनी वगैरह कुछ बना लेंगे या जो बना के रखी है उसको तड़का लगा लूँगी, लेकिन नहीं। फिर सोचा कि काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, खाना पूरा ऐसे अच्छे से बनाओ। सब्जियाँ अच्छी अच्छी आई हुई हैं मार्केट में। तो सब्जी मैं लेके आई हुई थी इसलिए ये, क्योंकि गोभी लेके आई थी और मतलब एकदम ताज़ा गोभी थी। तो सब्जी तो ऐसे कुछ खाते नहीं है ज़्यादा पसंद करके। तो जैसे ग्रेवी और मैसी सब्जी ज़्यादा बनाती हूँ मैं। तो पाव भाजी बनाने की सोच रही थी, मतलब कच्चा कच्चा था कि बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी। पर जैसे काम ख़त्म हुआ था सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर अभी नहीं बनाती तो शाम को बनाती। तो सोचा अभी बना लूँगी क्योंकि 2 तो बज ही चुके थे। काम ख़त्म हुआ तब तक खाने की तैयारी करी मैंने। तो आटा वाटा लगा के रखा। इधर देखो मैंने झाड़ू निकाल के, और आज ये कचरा फेंकना था तो मैंने सारा कचरा इसमें गार्बेज बैग में भर के और इसको रबड़ लगा दिया था। तो फेंक देंगे इसको बाद में। तो ये मैंने रख दिया इधर, मेरा काम ख़त्म। फिर मैंने बाहर तक झाड़ू लगाया। पोछा मैंने आज स्किप कर दिया था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, काम ज़्यादा था। तो इधर जो हाथ से डुबा के कपड़े रखे थे वो हाथ से धुल दिए मैंने सारे। पहले बच्चों के धुले वाइट कलर के, और फिर मैंने मेरे धुले। और उनको ऐसे पानी से खंगाल खंगाल के, क्योंकि मशीन में डालती ना तो ये ओवरलोड हो जाती, क्योंकि कपड़े इसमें भी काफ़ी ज़्यादा थे। और ये जो सॉक्स वगैरह रहती है ना बच्चों की, इतनी गंदी करते हैं आगे से कि मशीन में भी नहीं धुलेंगी। तो इस ऐसे ब्रश से ही धुलोगे ना देसी तरीके से, तो ही अच्छे से साफ़ होती हैं। नहीं तो थोड़ा सा भी मैल रहता है ना, तो फिर ऐसा लगता है क्या ही फ़ायदा इतना सर्फ और इतना मतलब मेहनत करने का। तो धुल रहे हैं तो अच्छे से धुलो। तो धुल दिया था। और ये जो पिलो कवर थे मैंने मंगवाए थे सिल्क वाले, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इनको भी धुला था क्योंकि इनके ऊपर दाग दिख रहा था। इधर मैं अपने कपड़े धुलने लगी थी। और अच्छा तो लगता है ऐसे करने में, लेकिन टाइम बहुत जाता है। बहुत आज पूरा दिन निकल गया मेरा ऐसे काम करते करते। ये कपड़ा धुलो, वो कपड़ा धुलो, सुखा के आओ ऊपर नीचे, क्योंकि तीसरी मंजिल पे जाके होता है। पर ये है कि एक दिन हो जाए तो फिर 2-3 दिन तक आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ना भी धुलोगे तो। लेकिन हो लगभग मैं हर रोज़ ही मशीन लगाती हूँ। पिछले 2 दिनों से तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो नहीं लगाई, इसलिए ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और मैं जो मेरे सूट रहते हैं ना, ये जो नए रहते हैं, तो इनको मैं हाथ से ही धुलती हूँ ऐसे करके। कभी भी मशीन में नहीं डालती, क्योंकि इनकी लेस वगैरह और मोती वगैरह उतर जाते हैं ना, तो फिर कपड़ा काम का नहीं रहता। तो इधर देखो ये कपड़े मैंने धुल दिए, इनमें डाल रही हूँ मैं कम्फर्ट। तो कम्फर्ट डालने से मतलब ये है, एक तो कपड़े में स्मेल अच्छी रहती है, और दूसरा ये है कि जो शाइनिंग है ना वो बनी रहती है। और ज़्यादा इतना कुछ लगता नहीं है, 2-3 दिन में एक मतलब ढक्कन रहता है, मैं वही यूज करती हूँ। तो सारे कपड़े खंगाल के मैंने डाल दिए थे। लास्ट राउंड जो ड्रायर का रहता है ना उसमें, तो वो भी पानी जैसे ड्रेन हो जाता है ना ड्रायर करने के टाइम, तो ड्रेन होने के बाद फिर मैं डाल देती हूँ पोंछ करके कपड़े जो मैंने हाथ से धुले हैं, तो साथ में ही सारा ड्राई हो जाते हैं। तो लगे हाथ मैंने बाथरूम में भी थोड़ा सा हाथ मार दिया था ब्रश से कि साफ़ हो जाएगा, और ऐसा कर लेती हूँ ताकि एकदम से ज़्यादा बर्डन ना पड़े और बाथरूम भी क्लीन रहता है। बस इसके बाद फिर मैंने वाइट कपड़ों में नील डाला, उजाला।
रोज़ नहीं डालती हूँ, लेकिन जब भी ऐसे हाथ से धुलने का मौका मिलता है ना, तो जितने भी वाइट कपड़े रहते हैं मैं उनमें डाल देती हूँ। तो नील डालने के बाद बकेट वगैरह भी मैंने धुल के रख दिया, एक्स्ट्रा सामान सारा उठा के रख दिया, बाथरूम बंद करके आ गई थी मैं। यशिका को टॉयलेट जाना था और इधर फिर मैं नहा ली थी। हस्बैंड आ चुके थे ड्यूटी से, तो वो कुछ ऐसे ही पूछ रहे थे, उनका कुछ सामान गायब था तो वो ढूंढ रहे थे। तो जब वो एक बार छेड़ते हैं तो सारा सामान खोल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे कुछ पूछ रहे थे और मैं उनको बता रही थी, साथ ही लगा रही थी मैं अपने हाथ और पैरों में मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सर्दी में पता नहीं कैसे ऐसी खिंची खिंची सी स्किन रहती है, चाहे जी मन करे जितना लगा लो लेकिन नहीं। तो मैंने अच्छे से इधर हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, थोड़ा सा सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया था और फिर मैं चली गई थी सीधा किचन में, क्योंकि काफ़ी काम था। और आज चिराग को भी 2 ढाई से 3 बज गए थे आने में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस थी, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, इसलिए। तो फिर एट लास्ट मैंने गोभी काटा ताकि मैं बना लूँ पाव भाजी। भाजी बनाती हूँ, पाव नहीं खाते हम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाजी बने तो पाव के साथ ही खाओ, आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। तो इधर मैंने 2 गोभी के छोटे छोटे फूल लिए थे, 2 टमाटर, 2 प्याज, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी क्योंकि जो लाल मिर्च का पेस्ट है लहसुन के साथ मैं वो डालूँगी। और हरा धनिया जो था वो मैंने धुल के साइड में रख लिया था। एक खीरा, 2 प्याज काट लिए थे बाद में गार्निशिंग के लिए, और इनको कर दिया था मैंने बॉयल। इसमें गाजर बचा था वो भी मैंने काट के डाल दिया था, नमक हल्दी डाल के और पानी डाल के इसमें मैंने 4 सीटियाँ लगवाई थी, तो अच्छे से मैश हो जाएगा ये रख दिया था मैंने। और फिर बाद में लगी थी मैं तड़के की तैयारी करने। मेरा पाव भाजी मसाला ख़राब हो गया था, तो ये नया पैकेट था, मैंने डब्बे में डाल लिया खोल के, अब ज़रूरत पड़ेगी। और जो ब्लू वाली कटोरी है उसमें है, ढक्कन वाली में तो लाल मिर्च का पेस्ट लहसुन के साथ, और छोटी वाली में मैंने अदरक ऐसे कद्दूकस की तरह उसे कस लिया था। और इधर मैंने कर दी थी तड़के की तैयारी। उसमें डाला मैंने 1 चम्मच मिर्च का और लहसुन का पेस्ट और अदरक डाल दी थी। साथ में मैंने 1.5 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डाल के और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लिया था ताकि कच्चापन चला जाए। उसके बाद जो सब्जियां मैंने बॉईल की थी वो सारी मैंने मैश करके डाल दी थी। थोड़ी सी खड़ी खड़ी है लेकिन बनता रहेगा, और साथ साथ में मैश करते रहोगे ना तो अच्छे से मैश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं अलग से कुछ भी नहीं डालती, बस वही जीरा और तेज़पत्ता डाल के मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 1.5 चम्मच मैंने डाला था पाव भाजी मसाला, और ऊपर से जो ये सब्जियां थी ना इनको मैंने मैश करके डाल दिया था बस। अब इनको धीमी धीमी आंच पे, अगर पानी कम लग रहा है ना तो बॉईल करके पानी डालना है, कच्चा पानी ना डालें, जिससे कि उसका जो टेस्ट है वो एकदम ख़राब हो जाएगा। तो जितना भी मेरे को ज़रूरत पड़ी एक्स्ट्रा पानी डालने की, मैंने बिल्कुल उफान के बॉईल करके पानी डाला। और इसको ऐसे ऐसे जितनी बार भी मिलाओ ऐसे करते रहोगे ना तो ये खुद मैश हो जाएगी एकदम। तो ये हो चुकी है। और फिर इसमें बटर डालते हैं। बटर मेरे पास था नहीं और ना ही मैं लेके आती हूँ, तो जो मैंने घर में मक्खन बनाया था मैंने वही इसमें डाल दिया था। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका भी। तो इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें मक्खन, और फिर मैंने इसको मिला के और कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम पे ये ढक के ऐसे ही खदकती रही थी। तो जो ये मक्खन का जो ऑयल रहता है ना सेपरेट होके ऊपर आ जाता है। और ना ही मैंने इसमें कोई कलर डाला था, फूड कलर वगैरह रेड करने के लिए। ये जैसे नेचुरल कलर आया था मैंने वही अब मतलब ठीक रहता है। आर्टिफिशियल कलर वगैरह मैं कुछ नहीं रखती हूँ, ना ही यूज करती हूँ। तो आप अपने तरीके से भी ऐसे भाजी बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैं कपड़े मतलब सुखा के आ गई थी, और जो हस्बैंड का कंबल था, इतने सारे कपड़े मैं पहले डाल के जा चुकी हूँ इधर तार पे। और फिर ये कंबल जो था ये भी मैंने मतलब जो रहता है ना सर्फ एक्सेल का लिक्विड डिटर्जेंट मैं यूज करती हूँ, वही डाल के और कंफर्ट डाल के इसको धुल दिया था मशीन में। इसको सुखा के आ गई ऊपर, और जो कपड़े सूख गए थे ना उनको मैं ले आई नीचे ताकि जगह बन जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि पूरे ही तार भरे हुए थे। तो उसको भी मैंने कपड़े हटा के फिर जगह बना के सुखा दिया था। और देखा तो मेरे बच्चे भी आ गए थे, और ये लगभग 2:45 का टाइम था, और हमारा खाना भी नहीं हुआ था, क्योंकि हम कर रहे थे चिराग का इंतज़ार कि वो आए तभी सारे मिलके खाना खाएं। तो अभी चिराग आ गया है, जाते ही मैंने फटाफट गरम गरम रोटियां सेक दी थी और इनको दे दिया था खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। सच बताऊँ मैंने खाना खाया उस टाइम तक 4 बज चुके थे यशिका के साथ, क्योंकि यशिका पूरा टाइम लगाती है खाना खाने में।
और बच्चा जब नहीं खाता तो मन भी नहीं मानता कि नहीं इसने खाना नहीं खाया। उसके बाद फिर मैंने भी अपनी थाली लगाई और खाना खाया। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।